जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जहाँ हम बात करते हैं माँ भगवती आदि शक्ति दुर्गा के बारे में। और आज का जो वीडियो है ये इस बारे में है कि माँ दुर्गा के व्रत कब और कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, माँ दुर्गा के व्रत आप नवरात्रि में करें, नवरात्रि नहीं तो दुर्गा अष्टमी पे करें, दुर्गा अष्टमी पे भी, या फिर आप मंगलवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं। बेसिकली माता का जो व्रत है वो मंगलवार को किया जाता है, क्योंकि मंगलवार जो है वो ये बजरंगबली, माँ दुर्गा और माँ काली का दिन होता है। तो इस दिन आप माँ के लिए व्रत कर सकते हैं। व्रत कैसे करना है, सबसे पहले आप ये सोच लें कि आपको कितने दिन तक कितनी बार इस व्रत को करना है। आप चाहे तो 5 बार, 5 मंगलवार का संकल्प ले सकते हैं, चाहे तो 11 मंगलवार, 9 मंगलवार का संकल्प ले सकते हैं, 21 मंगलवार का संकल्प ले सकते हैं, 16 मंगलवार का संकल्प ले सकते हैं। आपकी जो श्रद्धा है, आपके जो भाव है, आप उस हिसाब से माँ के लिए संकल्प लें कि माँ मुझे इतना व्रत करना है। देखिए, आपको क्या करना है, उससे आपको पूरे घर की साफ-सफाई कर लेनी है, पूरे पूजा घर की साफ-सफाई कर लेनी है। उसके बाद आपको एक चौकी बिछानी है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएँ। उसके बाद वहाँ के वाम भाग में भगवान गण या चौकी के सम्मुख आप भगवान गणपति का आसन दें। उसमें भगवान गणपति या गौरी गणेश को आप विराजमान कराएँ। आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति रखें, अथवा सुपारी भी रख सकते हैं, गोबर भी रख सकते हैं, मिट्टी भी रख सकते हैं। मिट्टी के 2 गोले बना कर के आप रख सकते हैं, या गोबर के, जो भी आपके पास है। अगर आपके पास मूर्ति है तो और अच्छा है। उनको जल से स्नान कराएँ, जल से स्नान कराने के बाद उन्हें तिलक करें, उसके बाद उन्हें भोग लगाएँ। उसके बाद आपको करनी है माँ दुर्गा की पूजा। तो माँ दुर्गा के लिए आप जो है अष्टदल कमल बना सकते हैं। अष्टदल कमल ना हो तो आप चावल की ढेरी लगा सकते हैं। देखिए, चावल टूटे हुए ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, और चावलों को कभी ऐसे ही साबूत नहीं रखा जाता है, और उसको पहले रंग दें। चावल को लाल या पीले रंग से आप रंग सकते हैं। अब इसमें फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हल्दी या कुमकुम इत्यादि का भी यूज़ कर सकते हैं। वो चावलों को रंगने के बाद आपको वहाँ पे अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल बनाने के बाद आपके पास माता की जो प्रतिमा है या फिर जो फ़ोटो है, आपके पास जो है, आप उसको स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद सबसे पहले आप हाथ में अक्षत लें, फूल लें, जल लें, सिक्का लें और संकल्प लें कि माँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरा गोत्र ये है, और मैं आपके मंगलवार का व्रत या शुक्रवार का व्रत आपके लिए करने जा रहा हूँ। तो माँ, आप मेरे जप को स्वीकार करो, मेरे व्रत को स्वीकार करो, और मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करो, और मेरा जो ये व्रत है ये निर्विघ्न संपूर्ण हो जाए, इसका आशीर्वाद दो। और ये अक्षत जो है आपको गणपति देव के सामने और माँ दुर्गा के सामने थोड़ा-थोड़ा छोड़ देना है। उसके बाद आपको माँ दुर्गा को स्नान कराना है। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको जल से स्नान करा के आप उनको पोंछ के रखें। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनको सीधा जल से स्नान कराएँ। स्नान कराने के बाद उन्हें पोंछ लें। पोंछने के बाद उन्हें अष्टदल कमल पे या फिर जो चावल की ढेरी आपने लगाई है उसके ऊपर विराजमान कराएँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको माँ की पूजा करनी है। तो आप कैसे पूजा करेंगे, पंचोपचार, षोडशोपचार, आपकी जो श्रद्धा, आपकी जो आस्था है, आपके भाव है, आप उस हिसाब से माँ की पूजा कर सकते हैं। आप सबसे पहले आपको माँ को वस्त्र अर्पित करने, वस्त्र में आप चुनरी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास नई चुनरी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं, आप मौली का धागा एक उन्हें अर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। उसके बाद आपको माता को तिलक करना है। तिलक आप रोली का, कुमकुम का, सिंदूर का कर सकते हैं। देखिए, जो जेंट्स होंगे, जो पुरुष होंगे, वो माता के सिर पे सिंदूर ना लगाएँ। वो उनके माता के चरणों में सिंदूर लगाएँ, लेकिन जो स्त्रियाँ हैं, अगर वो व्रत कर रही हैं, तो वो माँ के सर पे सिंदूर लगा सकती हैं। तो आप माता को लाल चंदन भी लगा सकते हैं। लाल चंदन घिस के, माँ को अत्यधिक प्रिय है लाल चंदन, रक्त चंदन। उसको घिस के आप माँ को तिलक कर सकते हैं। उसके बाद आप उन्हें अक्षत चढ़ाएँ। अक्षत, चावल या तिल, या जो भी आपके पास है, मतलब चावल या तिल का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप तिलक लगाने के बाद आप माँ को फूल और मालाएँ अर्पित करेंगे। माला या फूल जो आपके पास उपलब्ध हो, आप वो अर्पित करें। और अगर माला या फूल जो है आपके पास वो लाल है, गुड़हल का फूल है, गुलाब का फूल है, तो ये सब अगर आपके पास है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि माँ को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। तो चुनरी, वस्त्र, तिलक, उसके बाद माता को माला वगैरह से आप अच्छे से सजा दें, माँ को सुंदर श्रृंगार कर दें। उसके बाद आप माँ को भोग लगाएँगे। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं। आपके पास जो श्रद्धा है, आपके जो भाव है, आप उस हिसाब से भोग लगाएँ। जैसे आप चाहें तो माँ को फलों का भोग लगा सकते हैं, पान का भोग लगा सकते हैं, लौंग बताशे का भोग लगा सकते हैं, या फिर अनाज कुछ घर पे बना के आप माता को भोग लगा सकते हैं। सिंघाड़े का हलवा हो गया, खीर हो गई, इन चीज़ों का आप माँ को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित आपने कर ही लिया, एक और दीप प्रज्वलित कर लें, और
आखिर में वो आपको करना होगा आरती के लिए। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको करना है जप। जब सबसे पहले आप करेंगे गणपति देव का, पूजा से पहले ही आप गणपति देव का एक जप करेंगे। उसके बाद आप करेंगे गुरु मंत्र का जाप या गुरु का, अगर आपके गुरु नहीं है तो आप बेसिकली ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, एक माला कर लें। उसके बाद आप माँ का जाप करेंगे। माँ जब से प्रसन्न होती है, माँ को जब अत्यधिक प्रिय है, तो आप माँ के लिए किसी मंत्र का जाप करें, जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, ये मंत्र है। या सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमोस्तुते, एक ये श्लोक है, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। या बेसिकली अगर ना हो पाए तो ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का जाप नहीं करना है, वो नवार्ण मंत्र है, उसको बेसिकली शुरुआती तौर पे उसका जाप नहीं करना चाहिए। तो देखिए आप जाप कर लें। जाप करने के बाद अब अगर आपको कोई पाठ करना है माँ का, तो आप वो कर सकते हैं अपने भाव के हिसाब से। आप चाहे तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, दुर्गा चालीसा कर लें, माँ दुर्गा के 108 नाम, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र या 32 नामों का जाप कर सकते हैं। या दुर्गा कवच अर्गला कीलक, ये आप कर सकते हैं। या बहुत सारे स्तोत्र है, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, भवानी अष्टकम, बहुत सारे माता के श्लोक स्तोत्र है, बहुत सारे पुस्तक है, देवी भागवत पुराण है। आप जो चाहे आप वो पढ़ें। उसके बाद आपको करनी है माँ की आरती। माँ की आरती आपको आपको जो आती है आप वो कर सकते हो। ओम जय अम्बे गौरी वाली या जग जननी जय जय, ऐसी आरती आप मिलती है। इसके अलावा आपको जो आरती आती है वो कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप ऐसे ही घंटी बजा करके आप आरती को घुमाएं और उसके बाद कपूर दिखा दे माता को, बस आपकी पूजा हो गई। उसके बाद आपको दिन भर क्या नियम लेने हैं, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आसन पे बैठ के ही पूजा करें, ये बात है, क्योंकि आसन पे बैठे बगैर पूजा सफल नहीं होती है। आसन पे बैठ के ही पूजा की जाती है, वरना आपकी जो एनर्जी होगी वो धरती माता में समाहित हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप मांस मदिरा कुछ ना लें, और आप सत्य बोलें, झूठ बोलने से बचें, कुछ गलत काम करने से बचें। मतलब आप जितना हो सके आप उतना अच्छे से रहने का कोशिश करें। जो त्याग आपको करना है फल का, आप चाहे तो फल खा के व्रत कर सकते हैं, आप चाहे तो एक समय खाना भोजन खा के व्रत कर सकते हैं, या आप चाहे तो लहसुन प्याज का बस त्याग कर सकते हैं। इस तरह से आपको माँ की पूजा करनी है। उसके बाद आप चाहे तो किसी मंदिर में जा सकते हैं, मंदिर में जाकर के आप माँ के दर्शन कर लें, या माता को नारियल चढ़ा सकते हैं, माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। ये सब आपकी भक्ति के ऊपर है। आपकी जितनी श्रद्धा है, आपके जितने भाव हैं, आप उतना करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा नहीं करेंगे तो माँ प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि माँ आपके भाव देख रही हैं। माँ ये नहीं बोल रही कि तुम मुझे इतने सारी चीज़ें अर्पित करो। माँ को तुम्हारे भाव चाहिए। माँ को आप शुद्ध भाव से पूजा करें, माँ इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो आप माँ के मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है कोई बात नहीं, घर पे पूजा कर लें, दिन में व्रत रहें, शाम को फिर माँ की आरती कर लें, माँ को भोग लगाएं। इसी के साथ आपको जो है माँ के व्रत पूरे करने हैं। उसके बाद अब आपको जो है, जब आपका संकल्प पूरा हो जाए, जैसे अगर आपने 9 मंगलवार का संकल्प लिया तो आखिरी में आपको उद्यापन करना होगा। 9 मंगलवार, 11 मंगलवार, 21 मंगलवार, ऐसे आपने जो संकल्प लिया उसके आखिर में आपको उद्यापन करना होगा। तो ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने से बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथी हो जाएगा, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए जय माता दी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।